बच्चे, जब भी हम जे मेन और जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे कभी भूल जाए ना करके बचा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ इनके फार्मूले आपको हमेशा हेल्पफुल रहते हैं जे मेन जे एडवांस में हर पेपर के अंदर। तो अभी हम प्रेजेंटली इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कोसिकेंट कोसिकेंट 6 थीटा आ जाए माइनस कॉट 6 थीटा आ जाए तो ये 1+3 टाइम इसका हाफ कर दिया 3 टाइम हो गया और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। बात याद रखनी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एक रिलेशन था हमारे पास, आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी थी हमने। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी की बेस पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता और बनता है, इसलिए बीच में माइनस का साइन आया। और सीकेंस के थीटा माइनस टेंस के थीटा 1 होता है। सीकेंस के थीटा माइनस टेंस के थीटा भी बच्चे 1 होता है, इसलिए मेरे पास ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा, उसमें अगर ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हो। सही क्या सोच रहे हो, इसमें प्लस का साइन आएगा क्योंकि क्योंकि दोस्त साइन स्क्वायर थीटा और कॉस के थीटा तो 1 होता है ना। देखिए ध्यान से देखना, ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में जब पढ़ी थी, साइंस के थीटा कॉस के थीटा 1 था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया, जबकि कोसिकेंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा का था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। एक और बात इंपॉर्टेंट, सीकेंस के थीटा माइनस टेंस के थीटा 1 था तभी इसके लिए माइनस का साइन आया। मतलब इस टाइप के अगर देखा जाए जे मेन के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव फाइट करने के लिए बैठे होते हैं, उनको ये बातें दिमाग में रखनी है। चलते हैं तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सेकेंड्स के थीटा, सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, वी नो दैट शुरुआत हमारा कभी भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता। देखो 10th क्लास की बात से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अब इसमें क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। जब आपने क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा, देखो जे मेन जे एडवांस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत चाहिए, हर कॉन्सेप्ट दिमाग में चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया तो माय डियर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब की बात करेंगे। आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पे a माइनस बी। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं फॉर्मूले को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वायर, जबकि इसको यूज करेंगे सेकेंड वाली आइडेंटिटी को, जबकि फर्स्ट वाली नहीं करेंगे। इसके अंदर ए मेरे पास यहाँ पे सीकेंड का थीटा है, बी टेन का थीटा है, ए क्यूब मतलब सीकेंड उसका क्यूब करेंगे तो पावर 6 थीटा होगी, बी माइनस बी क्यूब बी करेंगे तो इसकी पावर 6 थीटा हो गई। उसके बाद माइनस का 3 टाइम ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे पावर 6 हो जाएगी, सॉरी पावर 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी, 2 ऑलरेडी है। तो साथ में टेन का थीटा एज इट इज लिख दिया। क्या ये बात मेरी समझ आ गई? बिल्कुल आ जानी चाहिए। इसको रब करेंगे, इसको रब करेंगे। आप थोड़ा और ध्यान देना, ये आ गया टेन का थीटा प्लस प्लस का 3 टाइम करेंगे, ए लिखेंगे, ए कितना सेकेंड स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर, बी मतलब इसका स्क्वायर टेन 4 थीटा। मेरे ख्याल से बच्चे आपको क्लियरली समझ आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? आई थिंक सो। ओके बेटा, चलते हैं आगे। बस एक आखिरी स्टेप बचेगा,
और उसको भी देखते हैं, एक दो स्टेप के अंदर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड 6 थीटा एज इट इज माइनस tan 6 थीटा एज इट इज इक्वल टू, इनको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे। तो जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा 3 टाइम सेकेंड 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा, और जो प्लस वाला वो माइनस का बन जाएगा माइनस 3 टाइम सेकेंड स्क्वायर थीटा और tan 4 थीटा। बच्चे यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप सो, कोई डाउट? नो सर। अब बहुत सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे आ गया सेकेंड 6 थीटा माइनस tan बेटा 6 थीटा एज इट इज, 1 भी आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, और सेकेंड स्क्वायर थीटा भी कॉमन चाहिए, और साथ में tan स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ रहा है चाहिए भी, ये दोनों चीजें, और ये आंसर में भी है। अच्छा बीच में क्या बचा? देखो भाई, सेकेंड 4 का खाली सेकेंड स्क्वायर थीटा बचा, बाकी चीजें कॉमन थी, 3 भी बाहर निकल गया, tan स्क्वायर थीटा भी बाहर निकल। अब माइनस बच गया, माइनस लगा लिया हमने, सेकेंड स्क्वायर थीटा बाहर निकल चुका है, tan 4 है तो tan स्क्वायर लिख लो, तो यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दिस इज आइडेंटिटी जो 1 होती है, आपका क्वेश्चन निकल चुका है। मतलब सेकेंड 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा बेटा 1 प्लस 3 टाइम सेकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। बाकी दो के लिए जरूर ट्राई कीजिए और क्वेश्चन करना मेरे साथ, ठीक है बेटा? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट